हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो एक बार क्लास को स्टार्ट होने से पहले लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तप किसे कहते हैं? सूर्य तप या फिर इंसुलिन किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका, पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। बी ऑप्शन, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में सूर्य प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा। एंड सी ऑप्शन है आपका, पृथ्वी के धरातल पर पूर्व से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा। एंड ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के धरातल पर पूर्व से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सूर्य तप क्या होता है? तो सूर्य तप का शाब्दिक अर्थ होता है आवक, आवक या विकिरण। क्या होता है? आवक या विकिरण इसका शाब्दिक होता है सूर्य तप का। ठीक है। तो सूर्य से जो आपकी पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो किरणें होती हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटिबंधों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जो कटिबंध हैं उनको कितने भागों में हमने विभाजित किया है? ए ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है आपका 6। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना आपका राइट है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। सॉरी 3, सी नहीं बी राइट है। 3 आपके कटिबंधों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 कटिबंध की बात करें, कौन सा है? उष्ण कटिबंध। क्या है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। एंड सेकंड है आपका शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। एंड 3 है आपका शीत कटिबंध। क्या है? शीत कटिबंध। तो 3 आपके कटिबंधों को हमने विभाजित किया, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एंड शीत कटिबंध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन कारणों से पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य या चंद्र ग्रहण का होना संभव हुआ? ए ऑप्शन है आपका, पृथ्वी की घूर्ण गति। बी ऑप्शन है पृथ्वी की परिक्रमण गति। एंड सी ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा। एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो किन कारणों से पृथ्वी पर आपका क्या होता है? दिन रात होता है, ऋतु बदलती हैं, ज्वार भाटा आता है और सूर्य या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। उपयुक्त सभी कारण हैं जिसके लिए पृथ्वी पर ये घटनाएं होती हैं। ठीक है। पृथ्वी क्या है आपकी अपनी धुरी पर क्या करती है? घूमती है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए क्या होता है? दिन रात का होना होता है। चंद्रमा भी अपनी क्या है? अपनी धुरी पर क्या है? घूमता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी भी आपके क्या है? इनका क्या है? संबंध है। इसी कारण क्या होता है? दिन रात का होना होता है, ऋतुएं बदलती हैं और ज्वार भाटा और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4,
पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो पृथ्वी की आपकी कितनी गतियां हैं? ए ऑप्शन है आपका 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन है आपका 5। तो पृथ्वी की आपकी 2 गतियां हैं। कितनी हैं? 2 गतियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। यदि हम जो गतियां हैं उनकी बात करें तो कौन कौन सी गतियां हैं आपकी? नंबर 1 घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति। एंड नंबर 2 परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। घूर्णन गति को ही हम क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोलते हैं। और परिक्रमण गति को ही हम क्या बोलते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। तो दैनिक गति क्या होती है? दैनिक गति वह होती है जो आपकी पृथ्वी जब अपनी धुरी पर क्या है, एक चक्कर लगाती है। पूरा एक चक्कर लगाने के बाद जो दिन और रात होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। ठीक है। और जो आपकी वार्षिक गति क्या होती है? तो वार्षिक गति वह होती है जिसमें ऋतुएं चेंज होती हैं। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करती है? सूर्य के चारों ओर अंडाकार गोलाकार मतलब गोलाकार आकार में घूमती है। इसलिए क्या होती है? ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। उसी हम क्या बोलते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। पृथ्वी की 2 गतियां हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून को जो सूर्य है उसकी किरणें कौन सी रेखा है जिस पर सीधी पड़ती हैं? ए ऑप्शन है आपका कर्क रेखा, बी ऑप्शन है मकर रेखा, सी ऑप्शन है विषुवत रेखा एंड डी ऑप्शन है आपका आर्टिक वृत्त। तो इसका राइट ऑप्शन है कर्क रेखा। तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो यह आपकी क्या रही? पृथ्वी रही। इसमें आपकी 3 रेखाएं होती हैं। बीच में आपकी क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है जिसको ही हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। और आपकी इसके ऊपर होती है सीधी कर्क रेखा जिस पर 21 जून पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे वाली रेखा को हम बोलते हैं मकर रेखा। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी जो है कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरण है 21 जून को सीधी पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। आइए कर्क रेखा की जो है आपकी भारत की कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं उनकी बात करें तो आपके 8 राज्य हैं जो कि आपके कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। नंबर 1 है आपका मिज़ोरम, नंबर 2 है आपका त्रिपुरा, नंबर 3 है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक, एंड नंबर 4 है आपका राजस्थान, एंड नंबर 6 है आपका गुजरात। क्या है? गुजरात। एंड नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिसकी आपकी वो जो कर्क रेखा है जो आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो ये आपके 8 राज्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत से कर्क रेखा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्र दिवस की अवधि, जो चंद्रमा पड़ता है चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? ए ऑप्शन है आपका 24 घंटे, बी ऑप्शन है 24 घंटे 40 मिनट,
सी ऑप्शन है 23 घंटे 40 मिनट एंड डी ऑप्शन है आपका 23 घंटे। तो जो चंद्रमा है उसकी जो चंद्र दिवस की अवधि है वह आपकी 24 घंटे 40 मिनट की होती है। कितनी होती है? 24 घंटे 40 मिनट की होती है। तो चंद्र ग्रहण की जो है अवधि आपको पता चल गई। ऑप्शन नंबर बी। अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें कि क्यों होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण इसलिए होता है जब आपकी पृथ्वी है ना, जो है आपकी पृथ्वी सूर्य और क्या है चंद्रमा के बीच आ जाती है। जो पृथ्वी है आपकी, ये आपकी क्या है सूर्य और चंद्रमा के, ये आपका चंद्रमा हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, इसके बीच में आ जाती है तब आपका क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण हमेशा आपका पूर्णिमा के दिन पड़ता है। कौन सी पूर्णिमा की तिथि होती है तभी आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो ये चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ी सी आपकी क्या है जानकारी होती है। तो क्लियर हुआ होगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो सूर्य ग्रहण आपका कब घटित होता है? ए ऑप्शन है पूर्णिमा को, बी ऑप्शन है अमावस्या को, सी ऑप्शन है आपका शुक्ल एकादशी को एंड डी ऑप्शन है आपका कृष्ण एकादशी को। तो जो सूर्य ग्रहण है आपका कब घटित होता है? तो यह अमावस्या को होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो सूर्य ये इसकी बात करें सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है और क्यों पड़ता है? जब आपका क्या है चंद्रमा, क्या जब चंद्रमा आपका सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के क्या है बीच में आ जाता है तब आपका ये रही आपकी पृथ्वी, ये आपका मून, ये आपका सन। तो जब आपका मून है पृथ्वी और सन के बीच में आ जाता है तब आपका चंद्रमा सूर्य ग्रहण पड़ता है। क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है। कब पड़ता है? अमावस्या की रात को पड़ता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक, तो ये रही हमारी आज की क्लास। तो फ्रेंड्स क्लास पसंद आए एक बार क्लास को लाइक शेयर और चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।